नमस्कार साथियों, क्वायरा फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि 2020 के अंदर आई थी वेटरनरी एंड लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी, डीएसएसबी बोर्ड के द्वारा निकाली गई थी, जिसका इन्होंने एग्जाम करवाया 23/4/2021 को इन्होंने अपना एग्जाम करवाया था। 4:30 6:30 शाम को हुआ था। तीसरी शिफ्ट के अंदर इसका एग्जाम करवाया गया था। दिल्ली में इसका एग्जाम हुआ था। ऑनलाइन इसका सब पैटर्न था। आज इन्होंने अपनी ऑफिशियल आंसर की जारी की है। सबको ईमेल पर इन्होंने लिंक भेजा है, जिसके अनुसार आप जाके क्वेश्चन, जिनको भी क्वेश्चन पर डाउट था, ये क्वेश्चन गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए और कोई और ऑप्शन होने चाहिए थे, ऑप्शन सेम थे, तो अपनी वो रेट इसके ऊपर लगा सकते हैं। उनका सोर्स भी होना चाहिए, उसकी इमेज भी उनको अपलोड करनी होगी। आप जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की थी और जो एग्जाम दे गए थे, रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी पर उन्होंने मेल प्रोवाइड करवाया और उसके ऊपर लिंक भी है। कुछ भाई बोल रहे थे कि हमें पेपर दिखाइए, तो भाई ये ऑनलाइन पेपर था तो वैसे तो प्रोवाइड हुआ नहीं, इन्होंने आंसर की निकाली है। तो देखते हैं भाई, ये मैं जैसे इसको स्क्रॉल करता रहूंगा, आप देखते रहिए। ये ऑफिशियल आंसर की है। इसको बाहर इसको निकालने में वास्तव में टाइम तो काफी इन्वेस्ट हुआ है। ऑफिशियल आंसर की है। एक बार मैं स्क्रॉल करता रहूंगा, आप इसको देखते रहिए, धीरे धीरे देखते रहिए और इसको एक बार सोल्व जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी यानी रीजनिंग के क्वेश्चन है। पहले 20 क्वेश्चन थे हर पार्ट के, उसको करके सबमिट करके अगले पार्ट में अपन जा सकते थे। ये जो खाली जो बॉक्स दिख रहे हैं, ये यहाँ पे क्वेश्चन आईडी दिए, मैंने इसको हटा रखा है। ये क्वेश्चन आईडी लगा के आप क्वेश्चन पे रेट लगा सकते हैं। एक बार सभी सोल्व कीजिए। जिन साथियों का पेपर था वो भी एक बार जरूर देखिएगा, जिनका नहीं था वो भी देखिए, क्योंकि इसमें वेटनरी के काफी क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन थे। और ये सारे क्वेश्चन सोल्व जरूर कीजिएगा भाइयों, क्योंकि ये तो है नहीं कि पहली बार एग्जाम हुआ होगा और आगे एग्जाम होगा नहीं। एक बार एग्जाम का पैटर्न आपको पता चल जाएगा। तो आप इस वीडियो को एक बार पॉज करके हर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। रीजनिंग चल रही है, हर पार्ट के 20 क्वेश्चन थे। भैया इसको निकालने में मेहनत तो काफी लगी है। आपका हक बनता है एक लाइक करने का। शेयर करो ना करो आपकी इच्छा है, पर मैं ये कहूंगा कि आप इसको रोक के एक बार हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर निकालें। देखें जरूर क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जो भाई, जिन भाइयों को ये नहीं पता था कि ये वैकेंसी ऐसी वैकेंसी आई थी, या जो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे, या जो देने नहीं जा सके, उनको पता तो चले भी ऐसा एग्जाम था। ये देखिए 20 क्वेश्चन हो गए। जनरल एबिलिटी एंड रीजनिंग के हो गए 20 क्वेश्चन। अगला पार्ट अपना जनरल अवेयरनेस यानी जीके। देखिए ये जीके आया था। जीके में सब्जेक्ट आता है अपने करंट आता है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, साइंस भी आती है, मैथ साइंस आती है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जीएस के अंदर ही आते हैं सारे सब्जेक्ट। 20 क्वेश्चन आए थे, हर पार्ट के 20 क्वेश्चन आए थे। और ये ऑफिशियल आंसर किया है, ये मैंने ना तो टाइप किया ये, ना मैंने किया, जो मेरे ये आंसर की आई थी मेरे सामने, मैंने इसको निकाला है कैसे भी करके आपको दिखाने के लिए। देखते रहिए। ये चल रही है अपनी जीएस जनरल अवेयरनेस। अब आ गई अपनी अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ। मैथ के भी हर पार्ट के 20 क्वेश्चन आए थे। लमसम यही ज्यादा सुनने को मिला कि हमको ये पार्ट नहीं आए, क्योंकि सब्जेक्ट सबका क्लियर था। आई थिंक जो मेरिट बनाएंगे वो यही 500 सब्जेक्ट, इन्हीं में से मेरिट बनेगी। काफी आसान थी। ये जो 500 सब्जेक्ट थे काफी आसान थे। जिन भाइयों ने इनकी तैयारी की थी, या कोई एसएससी या कोई एनटीपीसी की जो तैयारी करते थे, उनके लिए तो बिल्कुल आसान था ये 500 सब्जेक्ट निकालना। मैं ये कहूंगा, आप वीडियो को पॉज कर करके, आपको चाहे कितना भी टाइम लगे, घंटा या 2 घंटा लगे, एक बार हर क्वेश्चन को रोक करके उसको निकालने की कोशिश जरूर करें। ये नहीं है कि ये एक ही चलो देख लिया निकाल लिया, ऐसे इग्नोर तो करना नहीं। ये देखो, ये इंग्लिश स्टार्ट हो गई भाई, सॉरी, इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट हो गई। मैथ के 20 क्वेश्चन हो गए। इंग्लिश भी काफी सरल इंग्लिश थी। ग्रामर आता है नॉर्मल सा, इडियम, फ्रेज और पीक्यूआरएस वगैरह ये क्वेश्चन इन्होंने ज्यादा डाले थे। स्पेलिंग एरर, एंटोनिम, सिनोनिम, ये क्वेश्चन ठीक थे इनके।
आप एक बार वीडियो को जरूर रोककर एक बार तो इनका सॉल्यूशन इनको ध्यान से जरूर पढ़ें भाइयों। और जिनको आंसर की नहीं मिली हो, जिनका पेपर हुआ होगा, वो एक बार इनसे मिला सकते हैं। ऑप्शन अलग आए होंगे, 20 क्वेश्चन सेम, क्वेश्चन तो सबके सेम ही थे, अलग तो कुछ था ही नहीं। ये देखिए कॉम्प्रिहेंशन पार्ट आया था, एक पैसेज आता है, इसके अंदर पैटर्न सेम एसएससी का था। कॉम्प्रिहेंशन के ये दो क्वेश्चन पैराग्राफ से आते हैं, एक दो पे पीक्यूआरएस आते हैं। ये देखिए 20 क्वेश्चन हो गए। अगला आता है हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है इन्होंने, 20 क्वेश्चन इसके हैं। एक बार जरूर देखें, रोक रोक के जरूर देखें, आगे चलते जाइए। या इसके आगे आएंगे अपने ये वेटरनरी वाले क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। जो भाई बोल रहे थे कि हमको एग्जाम पेपर दिखाइए, एग्जाम पेपर आपके सामने है भाई। ये बोलो निकालने में टाइम तो लगा था मेरे को, ऑफिशियल है ये बिल्कुल। लाइक करें, अगर आपको अच्छा लगे ये कि क्वेश्चन पेपर दिखाया है तो आप एक बार लाइक जरूर करें भाइयों। शेयर भी करें, क्योंकि जो साथी हैं वो भी, उनको भी पता चले पेपर तो हो गया। एक आंसर और निकालेंगे, एक कोई रीड वगैरह लगाएगा तो उस पर रीड लग के, और लास्ट आंसर क्या है, इसमें कोई काफी चेंजेस तो नहीं होने चाहिए, कोई एक दो क्वेश्चन का चेंजेस हो सकता है। ले लीजिए भाइयों, अब आगे वेट 3 के क्वेश्चन, जो एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन थे, सब्जेक्ट दे रखा था उसके। इनको आप तो जरूर ध्यान से पढ़ेंगे ही, ध्यान से पढ़ना, और हो सके तो नोट करके रखना आप इनको। एनिमल हस्बेंड्री के अपने एलएसए वीएलडी सब एग्जामों में एक क्वेश्चन आते हैं। और इसकी लैंग्वेज जरूर देखना, हिंदी में लैंग्वेज देखना कैसी आती है, किसको क्या, क्यूबिक को इन्होंने जगन बोला है। लैंग्वेज का एक बार ध्यान देना, इसको रोक रोक के एक एक क्वेश्चन देखना। सब्जेक्ट के आए थे अपने 100 क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री के, और वो मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, उसके भी 100 क्वेश्चन थे, पर पार्ट के 20 क्वेश्चन आए हैं। एक बार जरूर रोक रोक के जरूर देखें, और इन क्वेश्चनों को आप नोट जरूर करें। अपनी कॉपी लेके बैठे हैं, उसमें एनिमल हस्बेंड्री क्वेश्चन तो जरूर नोट कर लें। और ये बिल्कुल ऑफिशियल है दोस्तों, ये ऐसे नहीं है कि मैंने इसको नोट करके रखा है। देखिए दूसरा पार्ट स्टार्ट हो गया। एक डी ट्रिपल एस बी का ये था कि 20 क्वेश्चन, हर पार्ट के 20 क्वेश्चन करके, या 20 में जो भी आपको क्वेश्चन आते हैं वो सबमिट करके आप अगले क्वेश्चन पेपर पे, अगले पार्ट पर जा सकते थे। अगर सीधा सबमिट कर दिया पार्ट तो वापिस उस पर नहीं आ सकते थे। कुछ भाइयों के साथ धोखाधड़ी हुई थी, उन्होंने पहले 500 सब्जेक्ट करके सबमिट करके सब्जेक्ट किया, फिर वापस जाने की कोशिश की तो वो हुआ नहीं। एक बार वीडियो को पॉज कर करके बार बार बोल रहा हूं, आप इसको जरूर देखना। ये देखिए क्वेश्चन, बिल्लियों के लिए जरूरी सबसे अनिवार्य एमिनो कौन सा है, तो टोरिन। एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट काफी काफी अच्छा था। ये जो दे रखा है ना समल बोजिता, ये इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोप्रोफेजिया। ये क्वेश्चन अपने एलएसए पेपर में आया हुआ था, हिंदी में नाम ये है, और इसका इंग्लिश में नाम कोप्रोफेजिया। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा संकर प्रजातियों का सही वर्णन करता है, तो टाइगन। ये अपन ने नहीं देखा आज तक, नर बाघ प्लस मादा शेर। अच्छा क्वेश्चन था ये। हर पार्ट में ऐसे क्वेश्चन दिए थे जो सबको नहीं आते हों, मतलब जिनकी अच्छी तैयारी थी वो उनको आते हैं, यही क्वेश्चन मेरिट बनाते हैं अपने। नॉर्मल क्वेश्चन तो सबको ही आते हैं। ये देखिए तीसरा पार्ट स्टार्ट हो गया, 3 क्वेश्चन आ गए इसके, और बिल्कुल वैसे आसान था पेपर, अच्छा पेपर था। ये अपने आता है प्रसार शिक्षा का जो जनक है, इसे किसे माना जाता है, तो यहाँ पे एल लोवेस्टर नहीं था ऑप्शन में, जेपी लिंक्स था। इन्होंने जेपी लिंक्स को किया है आंसर राइट माना इन्होंने।
काफी बढ़िया पेपर बनाया था भाई, आसान भी था। ये देखिए अपने एनिमल हस्बेंड्री में जो अपन पढ़ते आ रहे हैं शुरू से वही क्वेश्चन है सभी। और लैंग्वेज मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश, अपन बाईलैंग्वेज पढ़ते हैं इसको। हिंदी तो इसकी अलग ही है, हिंदी का तो समझ में ही नहीं आता क्या लिख दिया क्या था। लैंग्वेज दोनों देखनी चाहिए। देखिए चौथा पार्ट स्टार्ट हो गया। हर पार्ट में 20 क्वेश्चन दे रखे थे। आप बार बार बोल रहा हूँ आपको, वीडियो को पॉज करके हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, हर एक क्वेश्चन पे ऑप्शन देखें। जिस किसी को लगता हो कि ये गलत हो सही हो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं आप। और नोट तो मैं बोल रहा हूँ नोट तो करके रखना आप, क्योंकि पेपर बढ़िया पेपर था। और ये तो है नहीं कि एक ही वैकेंसी आएगी, आगे भी आएंगी इसकी वैकेंसी आएंगी। तो आपको एक बार पैटर्न का पता चल गया कि कैसा था क्या था। और अपने ये आगे जो एग्जाम होंगे एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड जो भी एग्जाम होंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। ये देखिए 20 क्वेश्चन हो गए चौथे पार्ट के, लास्ट पार्ट पांचवा बचा है, पांचवें पार्ट के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। बकरियों में गर्भावस्था निदान के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? उदरीय, प्रिस्पर्शन, एब्डोमिनल पाल्पेशन। ये देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे गर्भ की गर्दन कहा जाता है? काफी अच्छा बढ़िया क्वेश्चन बनाया भाई। गर्भाशय ग्रीवा को यानी सर्विक्स को गर्भ की गर्दन कहा जाता है। ये देखिए हिंदी में नाम पुरुष प्रजनन तंत्र। और ये देखिए एंड्रोलॉजी, अपन एंड्रोलॉजी पढ़ लेते हैं, एंड्रोलॉजी कहा जाता है। हिंदी में नाम देखिए इसका नरी विज्ञान। अगर हिंदी में नाम आता है दोनों, एक बार दोनों ऑप्शन देखने चाहिए, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ऑनलाइन में तो होता है और लैंग्वेज चेंज करनी पड़ती है। ऑफलाइन एग्जाम में होता है कि अपने को दोनों तरफ पेपर में देख इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ में देते हैं, ये अपने को वहां पे देखने को मिल जाते हैं। ये देखिए परिस्थिति वीर्य के लिए विकलन तापमान है, ये देख लीजिए। ये होता है थाइगेशन। पेपर काफी आसान था, जिन्होंने तैयारी की थी, तैयारी का टाइम भी इन्होंने खूब दिया था। फरवरी के करीब ये फॉर्म अप्लाई हुए थे और पेपर हुआ है 2020 फरवरी में ये फॉर्म अप्लाई हुए थे। और 2021 में जाके ये एग्जाम लिया इन्होंने, तो अप्रैल को 23 अप्रैल को। काफी बच्चे डर गए थे कि एग्जाम कैसे देंगे क्या देंगे, ऐसे लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना के चक्कर में कई तो साथी गए ही नहीं। भाई लेना चाहिए तो नहीं था अब इसका, ये कोरोना के चक्कर के कारण, पर इन्होंने एग्जाम करवाया है। और आंसर की भी बहुत जल्दी डाल दी, आशा तो नहीं थी इतनी जल्दी आंसर की आएगी। ये देखिए पांचवा पार्ट चल रहा है भैया, आप देखता रहिएगा, हर क्वेश्चन को ध्यान से नोट करते रहिएगा। ऑप्शन भी मैं बोल रहा हूँ चार ऑप्शन एक बार साथ लिखिएगा। ये देखिए अपने हो गए 500 पार्ट 20 क्वेश्चन अपन ने देख लिए, हर पार्ट के क्वेश्चन देख लिए। वेटरनरी के अपने देख लिए 100 क्वेश्चन, एनिमल हस्बेंड्री के 100 के 100 क्वेश्चन अपने देख लिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चन को आप हो सके तो मैथ और वो रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस के वो क्वेश्चन अगर आप ना लिखें तो ये एनिमल हस्बेंड्री की एक 100 क्वेश्चन आप वीडियो को रोक रोक के हर क्वेश्चन को नोट कीजिएगा अपनी नोटबुक के अंदर, चारों ऑप्शनों के साथ लिखिएगा। हर क्वेश्चन को बार बार देखिएगा। जैसे ये देर का कृषि पशु की पहचान का तरीका नहीं है, उसका रंग याद रखना, गोदना, ईयर टैगिंग, ईयर नोचिंग, तो कौन सा नहीं कौन सा जो तरीका वो नहीं अपनाया जाता। हर क्वेश्चन चार ऑप्शन आते हैं, चार ऑप्शन के अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। 100 है, 100 से अपन ये बोले 400 नहीं तो 300 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। इसको लिखिएगा, पैटर्न का ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। हर बंदे को रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी और जनरल अवेयरनेस एक बार निकालने की कोशिश जरूर कीजिएगा। आगे भी इसकी पोस्ट आगे भी आएंगी कभी, एक बार पैटर्न का पता लग गया।
और भैया ये सारा निकालने में मेरा टाइम भी काफी इन्वेस्ट हुआ इसके अंदर। आपको जो प्रोवाइड करवाए वो ऑफिशियल आंसर की प्रोवाइड करवाई है। तो भैया इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, लाइक करने में आपका कुछ जाता नहीं, कोई पैसे नहीं लगते। शेयर आप अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता लगे। और जिनको आंसर की नहीं मिली हो जिन भाइयों को, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। वहां आप उस लिंक पर जाके आप अपनी एप्लीकेशन नंबर लिखोगे, उसके अंदर नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी पड़ेगी और आप लोग उसको लॉग इन करके आप जा सकते हो, आंसर की देख सकते हो। और जो आंसर की निकलेगी ये जो यही आएगी सामने आपके, जो मैंने निकाल रखी है यही, इन बॉक्स के अंदर आपको क्वेश्चन आईडी मिलेगी। मैंने इसको हटा रखा है, वहां पे आपको अपने क्वेश्चनों की आईडी मिलेगी। वो सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। आप रीट लगाना चाहें किसी क्वेश्चन पे तो वहां पे जाके आप लगा सकते हैं, पर आपके फोन में ये नहीं खुलेगी। ये किसी लैपटॉप पीसी वगैरह के अंदर आपको ये निकालने को मिलेगी। आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, प्रिंट भी आपको इसका मिल जाएगा। आप किसी मित्र वगैरह पे जाके आप वहां से अपना आंसर की प्रिंट निकाल सकते हैं। और आपको जो भी क्वेश्चन पे आपको क्वेरी हो, जो भी आपको डाउट होगा, तो आप इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। साथ में उसका जिस सोर्स से आप वो क्वेश्चन देखेंगे वो सोर्स की आपको फोटो भी लगानी होगी, फ्रंट पेज की फोटो लगानी होगी जिससे भी आप निकालोगे। जैसे कोई बुक है, उस बुक के फ्रंट पेज की आपको फोटो लगानी होगी, और जो जहाँ पे ये क्वेश्चन था, आपको जहाँ लगा कि ये क्वेश्चन यहाँ ऐसा लिखा हुआ है और आपने ये दे रखा है, उस पेज की फोटो भी आपको अपलोड करनी होगी। एक क्वेश्चन के लिए आप 3 फोटो अपलोड कर सकते हो और सबमिट कर सकते हो। क्वेश्चन आईडी दी हुई है, क्वेश्चन आईडी लगा के आपको उस पे जाना। एक बार आपको सारे क्वेश्चन चेक करने होंगे। क्वेश्चन तो मैंने आपको सारे बता ही दिए, देख लेना आप। और आपके क्वेश्चन के ये पैटर्न चेंज होता है, किसी का कुछ चेंज हो गया, किसी को क्वेश्चन का कुछ चेंज कर दिया, और जैसे ऑप्शन चेंज करते हैं, क्वेश्चन तो सारा सेम ही होते हैं। 20 क्वेश्चन थे, नंबरिंग चेंज हो गई, यही क्वेश्चन थे, सबके सेम ही क्वेश्चन हो, सब सेम ही आए थे सारे के। ठीक है भाइयों, वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। और यही बोलूंगा, लाइक और शेयर जरूर करना भाइयों। धन्यवाद।